स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जैसे नाम से पता चल रहा है कि कोई इंजरी या चोट स्पाइनल कॉर्ड में लगती है उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली काम आता है हमारे ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन है ऊपर से नीचे ले जाना हो या नीचे से ऊपर ले जाना हो। बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो है वो हमारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है। और दूसरी तरफ ओल्ड एज में जो 60 से ऊपर है उनमें हिस्ट्री ऑफ फॉल्स, बार बार गिर जाना जिसके कारण रीढ़ की हड्डी में चोट लगना और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होना, ये काफ़ी कॉमन है। तो इसके मुख्य लक्षण जो है, जैसे अगर आपको गर्दन में या पीठ में काफ़ी जोर का दर्द है जो कि कुछ दवाई लेने से आराम नहीं हो रहा है और कंटिन्यू रह रहा है 1-2 हफ्ते तक, साथ में हाथ पांव में कमजोरी हो रही है, झिनझिनाहट हो रही है, सेंसेशन कम पता चल रहे हैं। हर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के केसेस में सर्जरी जरूरत नहीं होती है, इसमें डिपेंड करता है हम लोग देखते हैं कैसा है। इसके अलावा कभी कभी अगर फ्रैक्चर है तो सीटी स्कैन करके देखते हैं, और MRI सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमें बताता है कि कितना नस दबा हुआ या कितनी इंजरी हुई है। तो इससे कैसे बचना है, आप बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। बुजुर्ग जो कि घर पे अकेले रहते हैं उनके साथ कोई ना कोई हमेशा 24/7 रहे। नमस्कार, सुसल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम बात करेंगे स्पाइनल इंजरी का। स्पाइनल इंजरी वीक मनाया जा रहा है, तो ये कितनी गंभीर बीमारी है, क्या कुछ बचने के लिए करना चाहिए। हमारे साथ जो है इस एक्सपर्ट हैं डॉक्टर राजीव महर्षि, उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि स्पाइनल इंजरी आज की जो हमारा आज की दिनचर्या है उसमें किस तरीके से लोगों को जो है उससे बचना चाहिए। सर, सबसे पहले बातचीत करने के लिए आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। पहला मेरा सवाल वही रहेगा, स्पाइनल इंजरी है क्या, इसलिए कि सभी लोग इस बात की गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं। तो आप आम अगर बातचीत में कहें उस भाषा में किस तरीके से समझाएं। देखिए, हम लोग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अवेयरनेस वीक मनाते हैं 1 हफ्ते के लिए, बेसिकली ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कैसे होती है, वह इसके क्या लक्षण है, क्या ट्रीटमेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जैसे नाम से पता चल रहा है कि कोई इंजरी या चोट स्पाइनल कॉर्ड में लगती है उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, हमारे ब्रेन का जो निचला पार्ट होता है उसको मेडुला बोलते हैं, वहाँ से जो कंटिन्यूएशन होती है नर्वस सिस्टम की उसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। और ये नीचे जाके एक जगह ख़त्म होती है जो कि लंबर L1 L2 वर्टिब्रा पे, और इस एंड को हम लोग बोलते हैं कोनस मेडुलारिस। ये है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली काम आता है हमारे ब्रेन से जो ट्रांसफर इंफॉर्मेशन है जो कि ऊपर से नीचे ले जाना हो या नीचे से ऊपर ले जाना हो, इसके लिए काम आता है स्पाइनल कॉर्ड। तो बेसिकली इंजरी, किसी भी तरह की स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने से बहुत सारे लक्षण होते हैं जिस पे हम लोग आगे बात करेंगे। सर, इसकी जो है इस बीमारी से अगर कोई बचना चाहे तो क्या कैसे बच सकता है। देखिए, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के क्या क्या कारण है, पहले मैं आपको ये थोड़ा बता देता हूँ। बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो है वो हमारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है, जो कि यंग पीपल में कॉमनली है। मतलब 15 से लेकर के 30 वर्ष के लोगों में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, बाइक चला रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाए, मोस्ट कॉमन कॉज है। और दूसरी तरफ ओल्ड एज में जो 60 से ऊपर है उनमें हिस्ट्री ऑफ फॉल्स, बार बार गिर जाना जिसके कारण रीढ़ की हड्डी में चोट लगना और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होना, ये काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा कुछ कम जो कॉजेज़ है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के, जैसे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, कभी आप कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं या कभी आप स्विमिंग पूल में डाइव कर रहे हैं या किसी तरह का अदर पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं या और कुछ गेम खेल रहे हैं, माउंटेन ट्रैकिंग कर रहे हैं, उसमें भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है। सर, आपने कारण तो अच्छे तरीके से बताया, लेकिन लोग कैसे समझे कि उन्हें मतलब ये स्पाइनल इंजरी हो गया, उसका लक्षण क्या है, कैसे, मतलब मान लीजिए हमें है और हमें पता नहीं है, हमें पता है कि अभी पीछे हमें दर्द हो रहा है, लेकिन ये पता नहीं कितनी गंभीर दर्द है और क्या है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिला के सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो इसका मेन काम है इंफॉर्मेशन को ऊपर से नीचे लाना और नीचे से ऊपर ले जाना। तो इसके मुख्य लक्षण जो हैं, जैसे आपके गर्दन में दर्द होना या कमर में दर्द होना या पीठ में दर्द होना, काफ़ी जोर का दर्द किसी इंजरी के बाद। दूसरा, हाथ पांव में कमजोरी आ जाना। तीसरा, सेंसेशन, जो हमारे जो सेंसेशन है वो कम फील होना, चाहे हाथ में हो चाहे पाँव में हो, ये कम फील होता है। इसके अलावा बाउल एंड ब्लैडर फंक्शंस, मतलब स्टूल पास करने की क्षमता एवं पेशाब करने की क्षमता, इसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। और ये सब मुख्य लक्षण है स्पाइनल कॉर्ड। सर, भारत में इसके इलाज क्या क्या है, क्या बिना सर्जरी का भी इलाज है या नहीं, और कितना महंगा है, इसलिए कि स्पाइनल के नाम सुनते हैं लोग सोचते हैं बहुत महंगा इलाज होगा। क्या कुछ संभव है यहाँ पर जो हमारे यहाँ देश में हो रहा है।
देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ है एनालिसिस करने के लिए। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बेसिकली एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट वैराइटीज़ की होती है। कंप्लीट वैराइटीज़ ऐसी होती है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगा होता है, जिसके कारण उसके नीचे के हिस्से में पावर और सेंसेशन दोनों लॉस्ट हो जाती है। वाई इनकम्प्लीट इंजरी ऐसी होती है जिसमें पावर थोड़ा बहुत बचा रहता है या सेंसेशन भी बचा रहता है। इसके इलाज हर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के केसेस में सर्जरी ज़रूरत नहीं होती है। इसमें डिपेंड करता है, हम लोग देखते हैं कैसा है, इन्वेस्टिगेट करके। इन्वेस्टिगेशन में जनरली हम लोग एक्सरे करते हैं। इसके अलावा कभी कभी अगर फ्रैक्चर है तो सीटी स्कैन करके देखते हैं, और एमआरआई सबसे इंपॉर्टेंट है। वो हमें बताता है कि कितना नस दबा हुआ या कितनी इंजरी हुई है। अगर काफ़ी ज़्यादा दबा हुआ नस है और वीकनेस है और चलने फिरने में दिक्कत है, बॉल ब्लाडर इन्वॉल्व है, तो उस केसेस में हम लोग एमआरआई देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि इसको सर्जरी की ज़रूरत है कि नहीं है। किसी किसी केसेस में स्पाइनल कंकशन होता है, माइनर चोट लगता है स्पाइनल कॉर्ड में, जिसके कारण वीकनेस होता है, जो कि धीरे धीरे मेडिसिन से, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने से धीरे 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 इम्प्रूव कर जाता है, और उसमें उस केसेस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर, हम लोग यहाँ ब्रह्मानंद नारायण हॉस्पिटल्स में थे, उसका कितना इस स्पाइनल इंजरी में यहाँ पर क्या क्या इलाज संभव है? अगर किसी को मान आसपास में जो लोग हैं वो, इसलिए कि अभी तक यहाँ हार्ट के लिए लोग आते हैं, स्पाइनल इंजरी में क्या क्या यहाँ पर संभव, क्या सुविधाएं उपलब्ध है? देखिए, ये एक मिथ है कि ब्रह्मानंद नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक हार्ट का हॉस्पिटल है। हमारे हॉस्पिटल में सारे सुपर स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट है। बीइंग अ न्यूरल स्पाइन सर्जन, मैं यहाँ करीबन 4.5 साल से कार्यरत हूँ, और करीबन मान के चलेंगे आप 1000 केसेस मैंने ब्रेन और स्पाइन में ऑपरेट किया है। और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के रिलेटेड केसेस, बिगिनिंग फ्रॉम सर्वाइकल स्पाइन टू लंबर स्पाइन, सेक्रम, मैंने जितने केसेस हैं सब मैं यहाँ ऑपरेट करता हूँ, और इन सब केसेस के रिजल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। डिपेंड करता है पेशेंट कितना जल्दी डॉक्टर के पास आता है और कितने जल्दी इलाज उसका स्टार्ट होता है, ये डिपेंड करता है। तो हम बात करेंगे सर, जो स्पाइनल इंजरी हम वीक मना रहे हैं, उसमें लोगों के लिए मैसेज क्या होगा? जो हमारे जमशेदपुर झारखंड के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनको क्या, जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या रहेगा कि कैसे आप बचें, उनके लिए संदेश क्या रहेगा खासकर? देखिए, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जितने कॉजेज़ मैंने आपको बताया, ऑल दिस कॉजेज़ आर प्रिवेंटेबल, मतलब इनसे बचा जा सकता है। कोई ऐसी कॉज नहीं है जिससे आप नहीं बच सकते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड के जितने कॉजेज़ हैं ऑल आर प्रिवेंटेबल। जैसे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट बोलिए या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बोलिए। तो इससे कैसे बचना है? आप बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अगर आप कार चला रहे हैं तो अपने सीट बेल्ट का प्रयोग करें, और अपने लाइन में रहकर कार चलाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ओवरटेकिंग ना करें, ओवर स्पीडिंग ना करें, ये सब है। इसके अलावा दूसरा है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो प्रॉपरली उसके लिए जितना प्रिकॉशंस है वो लें। इसके अलावा अल्कोहल और ड्रग एब्यूज़ करके आप गाड़ी ना चलाएं, रोड पर नहीं आएँ, तो उससे आप स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से बच सकते हैं। जहाँ तक ओल्ड एज की बात है, तो ओल्ड एज में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जनरली मल्टीपल हिस्ट्री ऑफ फॉल्स, बार बार गिर जाने से होता है। तो ऐसे बुजुर्ग जो कि घर पे अकेले रहते हैं, उनके साथ कोई ना कोई हमेशा 24/7 रहे और उन पर ध्यान दे, ताकि वो गिरे नहीं और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से बच के रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ डॉक्टर राजीव महर्षि थे, जो आपको ये स्पाइनल इंजरी के बारे में बता रहे थे, कैसे हम बच सकते हैं अगर आप बच, और उसके बाद अगर आपको दिक्कत हो जाती है तो उसका इलाज क्या क्या है, उन्होंने उन सारी बातों के विशेष तरीके से बताया है। अगर इसके बाद भी आपको अगर किसी तरह का स्पाइनल इंजरी अगर होता है तो आप यहाँ पर भी इलाज संभव है, आकर आप कर सकते हैं। केवल सर्जरी ही नहीं बल्कि दवाई से भी ठीक हो जाए। जितना ज़्यादा पहले आप डॉक्टर से संपर्क करेंगे उतना ही इलाज संभव है। तो अपने सहयोगी शिस्त्रामूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज झारखंड।